नमस्कार। यूपीपीसीएस परीक्षा की तैयारी का जो सफर है ना, उसमें सही किताबों को चुनना एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और ये मुश्किल खास तौर पे हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स के लिए और बढ़ जाती है। तो चलिए आज इसी प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं और सीधा उन किताबों पर फोकस करते हैं जो तैयारी को एक सही दिशा दे सकती हैं। हाँ, यही है वो सवाल। वो पहला सवाल जो हर एस्पिरेंट के मन में आता है। और जब बाजार में किताबों का एक समंदर दिखता है ना, तो ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि सही किताब चुन लेना ही आधी जीत क्यों है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी कंफ्यूजन से। कौन सी किताबें चुनें? इतनी सारी किताबें, इतना कंफ्यूजन, आखिर एक एस्पिरेंट शुरू करे तो करे कहाँ से? इसी उलझन को दूर करने के लिए एक्सपर्ट्स की सुझाई हुई एक बिल्कुल सटीक लिस्ट तैयार की गई है। चलिए सीधा उसी पर चलते हैं। तो सफर का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है प्रीलिम्स का एग्जाम। एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए सही किताबें चुनना मतलब सब कुछ है। प्रीलिम्स के लिए एक डबल स्ट्रैटेजी साफ दिखती है। जनरल स्टडीज के लिए वाईसीटी की जो यूपीपीसीएस प्री स्पेशल जीएस है, वो स्पेशली प्रीलिम्स की तैयारी के लिए ही बनी है। और हाँ, सीसैट जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर है, उसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। इसके लिए दृष्टि पब्लिकेशन के सॉल्व्ड पेपर्स बहुत काम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं कराते, बल्कि सवालों का जो बदलता हुआ ट्रेंड है ना, उसे समझने में भी खूब मदद करते हैं। प्रीलिम्स के बाद आता है सबसे क्रिटिकल स्टेज, मेंस का एग्जाम। इसका सिलेबस काफी बड़ा है, तो इसे समझने के लिए चलिए पेपर बाय पेपर इसे ब्रेक डाउन करते हैं। अब बात करते हैं जीएस पेपर 1 और 2 की। यहां पर जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है वो है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। दया आईएएस की किताब पेपर 1 के लिए टॉपिक वाइज तैयारी में कमाल की मदद करती है, और जीएस पेपर 2 के लिए रामकिशन मिश्रा की किताब। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जीएस 2 के ज्यादातर टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, और ये किताब बिल्कुल उन्हीं पर फोकस करती है। अब आते हैं जीएस पेपर 3 पर। यहां पर एक डुअल स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। दया आईएएस की पीवाईक्यूज वाली किताब प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन है, नो डाउट। लेकिन सिलेबस का जो घटना चक्र वाला हिस्सा है ना, उसे कवर करने के लिए सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर घटना चक्र एक मस्ट हैव किताब बन जाती है। ये दोनों मिलकर इस पेपर की तैयारी को पूरा करती हैं। और जब बात आती है ओवरऑल प्रैक्टिस की, तो ये एक लाइन ही काफी है। देखते हैं कि कौन सी किताब इस बात को सच साबित करती है। ये किताब हेमंत भट्ट और पवन पांडे की एक तरह का ऑल इन वन पैकेज है। ये सिर्फ जीएस के चारों पेपर्स ही नहीं, बल्कि सामान्य हिंदी और निबंध जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को भी कवर करती है। और इसमें सॉल्व पेपर्स और मॉडल आंसर्स भी हैं, मतलब रिवीजन और प्रैक्टिस सब एक ही जगह। चलिए अब उन सब्जेक्ट्स पर आते हैं जो फाइनल रैंकिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, निबंध और सामान्य हिंदी। इन पर स्पेशल अटेंशन देना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए तरह तरह के टॉपिक्स और एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं, है ना? इसके लिए नीरज सिंह का निबंध संग्रह बहुत काम आता है। वहीं सामान्य हिंदी के पेपर और निबंध लिखने में भाषा पर अच्छी पकड़ के लिए अरुण सर की सामान्य हिंदी एक बेहतरीन चॉइस है। तो अब जब किताबों की लिस्ट तैयार है, तो अगला कदम क्या है? एक स्मार्ट बाइंग स्ट्रैटेजी बनाना। क्या एक एक किताब खरीदना बेहतर है, या फिर पूरा का पूरा सेट लेना? चलिए देखते हैं। किताबों को अलग अलग ढूंढने के बजाय मार्केट में कुछ रेडीमेड सेट्स और बंडल्स भी मिलते हैं, जो तैयारी को और भी आसान बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है दृष्टि पब्लिकेशंस का ये सॉल्व पेपर्स का सेट। ये खास तौर पर हिंदी मीडियम के लिए है, और इसकी कीमत इसे एक बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन बनाती है, सिर्फ 260 रुपए में। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सौदा है जो सिर्फ सॉल्व्ड पेपर्स पर फोकस करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये पूरा जीएस बुक सेट। जो एस्पिरेंट्स एक ही बार में जीएस के सारे पेपर्स की किताबें लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसा है। इसकी कीमत है 4,439 रुपए। हाँ, ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लग सकता है, पर यह कभी-कभी ज्यादा सस्ता भी साबित हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन है नोट्स और पीवाईक्यूज का कॉम्बिनेशन। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रिवीजन के लिए नोट्स और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर्स दोनों एक साथ चाहते हैं। इस बंडल की कीमत है 4,999 रुपए, जो नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल दोनों को एक साथ अवेलेबल कराता है। तो अब सवाल आता है कि क्या करें? एक एक किताब खरीदें या पूरा सेट उठा लें? देखिए, एक एक किताब खरीदने में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और अगर किसी के पास पहले से कुछ किताबें हैं तो पैसे बच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा सेट खरीदना, वो कन्वीनियंट है।
एक बार में सारा झंझट खत्म, और कई बार ये अलग अलग खरीदने से सस्ता भी पड़ जाता है। तो ये पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। तो इस सारी जानकारी के बाद असली सवाल ये बनता है कि एक एस्पिरेंट के लिए उसकी ज़रूरत और बजट के हिसाब से तैयारी की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होगी। एक-एक करके किताबें चुनना या एक कन्वीनियंट सेट में इन्वेस्ट करना। चुनाव जो भी हो, सफलता की तरफ पहला कदम यहीं से शुरू होता है।